हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट इन क्लास 11 यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें पढ़ा था व्हाट इज फिजिक्स। तो वो आप तो समझ ही गए होंगे कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो क्या है फिजिक्स? दैट लॉ विच एक्सप्लेन द फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नया चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 में। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट क्या होता है? इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। इट मीन्स कि आप किसी भी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे कि ये आपकी एक इरेज़र है, छोटी है साइज़ में, और एक इरेज़र है बड़ी साइज में। तो हम कंपैरिजन कैसे करते हैं कि ये अगर ये 5 सेंटीमीटर की है और ये कितनी है 10 सेंटीमीटर की माना, तो कंपैरिजन किस में कर रहे हैं हम? एक क्वांटिटी में कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं कंपैरिजन को ही कहते हैं मेजरमेंट, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन। और जैसे कि हम किसी चीज़ को तोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो मेजरमेंट करते हैं हम केजी में। तो ये किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी होती है ऑल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब जो भी क्वांटिटी आप मेज़र कर सकते हो। वो आपने पढ़ी है, बचपन से देखते हुए आ रहे हो, अलग अलग चीज़ों को मेज़र करते हैं। हम मास को मेज़र करते हैं, टाइम को मेज़र करते हैं, लेंथ को मेज़र करते हैं। फिर आपने आगे पढ़ा होगा वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिस चीज़ को आप क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप मेज़र करते हैं। लेंथ है, मास है, टाइम है, फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स में तो बहुत सारी क्वांटिटीज है जिसको आप मेज़र करते हैं। यहाँ बहुत ही कम एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं और ये आपने पढ़े भी होंगे, छोटी क्लासेस में आपने पढ़े होंगे, लेंथ, मेजरमेंट, टाइम एंड फोर्स एक्सेट्रा। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड है आपकी ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी है अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which are completely independent, it is a main important topic है कि independent to each other and the all physical quantity can be expressed in term of fundamental quantity। इसका मतलब क्या है कि वैसे वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, मतलब जैसे कि आप ABCD पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ABCD तो आप याद ही करनी पड़ती है ना, जैसे क्वांटिटी। उसके बाद फिर आप लेटर बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो वो तो उस वर्ड से रिलेटेड ही है। तो वैसी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो किसी से भी रिलेट नहीं करती उसे कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और इन क्वांटिटी का यूज़ करके आप आगे की क्वांटिटीज़ बनाते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? वो यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ की जाती है वो कहते हैं उसे फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिसका यूज़ करके आप ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाते हैं। ओके, तो इसका ये मास को किस यूनिट में मेज़र करते हैं हम? किलोग्राम में। लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्या होती है ये? चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है कि ल्यूमिनस का मतलब कि चमकदार चीज़, तो कोई चमकदार चीज़ कितनी ब्राइटनेस के साथ चमक रही है उसे कहते हैं हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, और जो इसकी यूनिट है वो क्या है? कैंडेला। इसका और सिंबल क्या होता है कैंडेला का? C d। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस कितने वेट में है, तो वो हम किस में मेजर करते हैं? केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी मोल। ओके, यहाँ तक समझ में आया क्या है? फर्स्ट हमने पढ़ा मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट क्या है आपका मेन? इसमें क्या है? कंपैरिजन, किसी भी चीज़ को कंपेयर करना। सेकेंड फिर आपने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, ऑल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, वह क्वांटिटी जिसको भी हम किसको भी मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी फिजिकल क्वांटिटी। फिर हमने इसके कुछ एग्जाम्पल देखे। फिर इसका फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट तरह की होती है फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, मतलब किसी से रिलेट नहीं करती। और ये कितने तरह की है? 7 टाइप्स की हैं: मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसका सेकंड जो है पार्ट। फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की थी, फंडामेंटल एंड ड्राइव। तो अब ड्राइव क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्राइव क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज दोज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। मतलब क्या है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से ड्राइव क्वांटिटी को बनाया जाता है। एग्जाम्पल में समझेंगे हम स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके क्या बनेगी? ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है। और ड्राइव क्वांटिटी समझ में आ गई क्या होती है? कि द फिजिकल क्वांटिटी दोज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ड्राइव यूनिट क्या होती है? वही यूनिट जो ड्राइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करती हैं ड्राइव यूनिट कहलाती हैं। जैसे कि अब स्पीड की हम यूनिट निकालेंगे तो यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू द यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन द यूनिट ऑफ टाइम। अभी हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में पढ़ा था, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो यूनिट क्या आ गई स्पीड की? मीटर पर, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सिंबल की उसमें, तो मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अदर एग्जांपल हम समझते हैं कौन ड्राइव क्वांटिटीज में। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी के टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। अब अगर इसकी यूनिट निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी अभी हमने पढ़ी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम की क्या होगी? सेकेंड। तो क्या हो जाएगा ये बन के? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारी ड्राइव क्वांटिटीज को किसकी टर्म में हम लिखते हैं? फंडामेंटल यूनिट की टर्म्स में। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, फोर्स। फोर्स तो सभी जानते हैं क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। एम क्या है यहाँ पर? मास। और ये क्या है आपका? एक्सेलरेशन। ओके। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ी क्या है? ये ड्राइव क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी की जो क्या है? मिक्सचर क्या है? फोर्स है। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे हम? यूनिट ऑफ मास इट मीन्स kg। और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ा क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ क्या कहते हैं? फोर्स क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एक और यूनिट भी होती है SI यूनिट में, जो हम आगे पढ़ेंगे, न्यूटन। बट फंडामेंटल यूनिट की टर्म में अगर हम बताएंगे तो क्या हो? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है आपकी? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको उल्टा टर्म में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। मतलब वो यूनिट जो इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम, और इंटरनेशनल लेवल पे मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या कर सकते हैं? उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये वो यूनिट है जो हर जगह, आप जैसे कि इंडिया से बाहर जाएंगे, कहीं फॉरेन जाते हैं, तो वहाँ भी जो मास होगा ना वो किलोग्राम में ही हम मेज़र करेंगे, लेंथ होगा वो मीटर में ही मेज़र करेंगे। इसलिए से क्या कहते हैं हम? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब हर जगह जो एक्सेप्टेड है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कितने तरह के आएंगे आपकी? फंडामेंटल एंड ड्राइव। इसमें फंडामेंटल में आपकी आएगी 7 टाइप की, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी आएंगी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फिर लुमिनस इंटेंसिटी, फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर। सबकी फंडामेंटल यूनिट्स आपको यहाँ पर गिवन है, सिंबल्स भी गिवन है जो आपको आगे यूज़ करेंगे। ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो इजीली आपको नोट्स बनाने में ईजी होगा। हाँ ठीक है। इसके बाद आपके आती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स होती है जो डायमेंशन लेस होती है। अब डायमेंशन क्या होती है? अभी आप सोच रहे होंगे कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन आपका एक और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, वो डायमेंशन के से रिलेटेड है। उसमें अलग अलग डायमेंशन निकालेंगे सब यूनिट्स की। मैं आपको बेसिक आइडिया दे सकती हूँ कि डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए, मास के डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए हम लेते हैं
ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, बिग ब्रैकेट, उसमें मास का पहले टर्म m, सेम लेंथ के लिए, टाइम के लिए, लाइक दिस। इसी तरीके से इस सबकी भी डायमेंशन यूज़ करते हैं हम सिंबल की तरह। तो वही ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशन के साथ होती है, बट जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो क्या होती है, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस, तो वो यूनिट जो क्या होती है हमारी डायमेंशन लेस यूनिट होती है, उसे कहते हैं हम सप्लीमेंट्री यूनिट। ओके, अब इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट में कौन कौन सी आती हैं, ये दो तरह की आती हैं इसमें सप्लीमेंट्री में, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है हमारा, जो प्लेन में बनाया जाता है, प्लेन का मतलब 2D। दो तरह के आपके 3 तरह के सिस्टम होते हैं, 1D, 2D एंड 3D, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। 1D में क्या होता है, लीनियर मोशन होता है। 2D में किसी सरफेस में सर्कुलर मोशन कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से पाथ में मोशन कर सकते हैं। और 3D में क्या होता है, जैसे स्पेयर पे मोशन करना है, ठीक है, स्पेयर यहाँ पर शो तो कर नहीं सकते 3D किस तरीके से, या फिर क्यूब टाइप का बना सकते हैं। ये आपके कितने हैं, 3 टाइप के डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो प्लेन में कौन सा आता है, 2D में। तो प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल क्या है कि आपने कोई सर्कल बनाया, उसके सेंटर से ये 2 आर्क के बीच का जो एंगल होता है वो प्लेन एंगल होता है। ओके, कौन से इसमें ये डायमेंशन में, ये 2D में। फिर आपका सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है कोई स्फीयर है, स्फीयर में से आपने एक कोन की तरह कट कर लिया, लाइक दिस। तो वो जो एंगल बनाएगा उस सेंटर से, वो क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। और इनकी यूनिट क्या होती है, प्लेन एंगल की यूनिट होती है आपकी रेडियन, एंड सॉलिड एंगल की होती है स्टेडियन। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो इंटरनेशनल यूनिट में कौन कौन सी है, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री मैंने यहाँ शो कर दी है। अभी मैं नेक्स्ट क्या बताऊंगी, ड्राइव यूनिट्स कौन कौन सी हैं। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ड्राइव यूनिट्स। उसमें मैंने कुछ ही क्वांटिटीज़ यहाँ पर लिखी है, जो 7, 6, 7 वैसे तो बहुत सारी होती हैं, आप 1-2 पेज इजीली फिल कर सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए फोर्स। फोर्स के बारे में हम सभी जानते हैं क्या होता है फोर्स, किसी भी चीज़ को आप पुल करते हैं, उठाते हैं। जो सबसे हमारा नेचुरल फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण हम अर्थ पे टिके हुए हैं, नहीं तो हम उड़ रहे होते, ठीक है। और भी बहुत सारे फोर्स हैं, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। लेकिन सबकी यूनिट क्या है, एक ही होगी, न्यूटन। मैंने इसकी MK सिस्टम में आपको यूनिट और बताई थी, वो क्या थी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जो SI सिस्टम में आप यूनिट यूज़ करेंगे वो होगी न्यूटन, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी यूनिट हो जाती है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो लेंथी यूनिट्स थी उनको अपने नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जो हमने उसे SI सिस्टम में रखा है, तो वो क्या है आपकी न्यूटन। और इसकी MK सिस्टम में क्या होगी, kg, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक चीज़ और, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल N। वो कहाँ से आया है, कैपिटल N आया है आपकी इसके प्रीफिक्स वर्ड से। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी मैंने यहाँ पर दोनों को एक साथ क्यों लिखा है, आप समझ रहे होगे कि भाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर लिखी तो मैंने एक साथ है। ये क्या है तो अलग अलग चीज़ें, लेकिन कन्वर्टेबल है। आपने लॉ पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें क्या करते हैं कि एनर्जी को वर्क में एंड वर्क को एनर्जी में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। सो इट इज़ मतलब इसकी क्या है, यूनिट भी क्या है, सेम है। तो वर्क को एनर्जी में, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए की यूनिट क्या है, सेम है, जूल। और इसका प्रीफिक्स वर्ड जो हमने यूज़ किया है वो इसके सिंबल में आ गया, कैपिटल J। नेक्स्ट आता है पावर। पावर की यूनिट होती है आपकी वाट। पावर की वाट करते हैं तो हम बल्ब में यूज़ करते हैं, कितने पावर का, 100 वाट का है, कितने पावर का बल्ब है, तो वो क्या है 100 वाट का बल्ब, तो वो क्या बताता है, उसकी पावर को बताता है। और इसकी जो सिंबल है वो क्या होगा, इसके प्रीफिक्स से आ गया हमारा कैपिटल W। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कहाँ पर होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वहाँ पर बात होती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे हम क्लास 12 में, तो इसलिए मैं यहाँ पर डीपली नहीं जाऊँगी। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और इसकी प्रीफिक्स से क्या है हमारे पास, कैपिटल V। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी आती है कि किसी चीज़ में स्टोरेज करने में क्या, कैसे स्टोरेज करते हैं, तो उसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी से। इसकी यूनिट होती है फैराड।
फैराड ये भी एक साइंटिस्ट के नेम पे है। देखिए कितने सारे यूनिट्स यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम पे है, न्यूटन हो गया, जूल हो गया, फैराड हो गया, सब साइंटिस्ट के नेम पे है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, लेंथी यूनिट्स को क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और इसके प्रीफिक्स से क्या आ गया, कैपिटल F इसके सिंबल। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेट्स के बारे में तो जानते ही होंगे, तो वहाँ से जो रेज निकलती हैं तो वो उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इनकी जो यूनिट होती है वो होती है वेबर, एंड इसमें की सिंबल हो WB। अब एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि आपको सिंबल किस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप क्या न्यूटन है तो न्यूटन तो स्मॉल n से भी लिख सकते हो, या आपने स्मॉल n लिख दिया, या आपने ऐसे करा और स्मॉल n लिख दिया, ये होगा आपका गलत, क्योंकि स्मॉल n से हम केमिस्ट्री में डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल। एक चीज़ याद रखनी है, जिस सिंबल को यूज़ किया है बुक्स में वही सिंबल आप यूज़ करेंगे यूनिट्स के लिए। ये नहीं कि आप स्मॉल n न्यूटन के लिए यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग यहाँ पर कुछ और हो जाएगा। ओके, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जैसे देखते हैं कि वोल्ट है, वोल्ट को कैपिटल V से हमने रिप्रेजेंट किया है, और वेलोसिटी अगर हम स्मॉल v से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। तो इसलिए सिंबल का नोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ और कि जैसे कि दो के प्रीफिक्स क्या है, सेम है, यहाँ पर W और W के प्रीफिक्स क्या है, सेम है, तो हम कैसे बताएं कि इसका सिंबल कैसे यूज़ करेंगे। तो जब सिंबल सेम हो जाते हैं, स्टार्टिंग के प्रीफिक्स सेम हो जाते हैं, तो क्या करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड का यूज़ करके उसके सिंबल को यूज़ करके बना देते हैं। जैसे कि WB यहाँ पर क्या इसका सिंबल हो गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी हमने पहले पढ़ा था कि ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती है। नेक्स्ट ये मैंने कुछ टेबल बनाई है जो आपको आगे यूज़फुल होगी किसी भी यूनिट को चेंज करने के लिए। जैसे कि अब अलग अलग हम तो मीटर, किलोग्राम ये सब पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल्स में हमें क्या कहेंगे, कभी सेंटीमीटर में दे देगा, उसको आपको मीटर में ही चेंज करना, क्योंकि MKS सिस्टम पढ़ना है हमें, तो सब चीज़ों को क्या किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करने के लिए ये मैंने टेबल बनाई है जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। मोस्टली क्या करते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर इन सब में यूनिट्स दे देंगे और आपको फिर मीटर में चेंज करके कन्वर्ट करके करना होगा। या फिर अगर बड़ी यूनिट्स है तो मेगा, गीगा, टेरा इन सब में देंगे तो आपको कैसे चेंज करना होगा। फर्स्ट देखते हैं कि हमें डेसीमीटर, जैसे कि डेसीमीटर या डेसी किलोग्राम की भी बात हो सकती है, ठीक है। तो डेसी में अगर यूनिट दे रखी है तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल d। सेकेंड आपका सेंटीमीटर या फिर ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, 10⁻⁻2 से। ऐसे मिलीमीटर की इसको चेंज करने के लिए 10⁻3 से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। ओके, और फिर माइक्रोमीटर आता है, ये चाहे आपने शायद पहले ना पढ़ा हो, ये सब नीचे वाले ना पढ़े होंगे, 3 तो पढ़े होंगे बट नीचे वाली यूनिट्स नहीं पढ़ी होंगी कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे माइक्रो, जैसे माइक्रोस्कोप होता है ना, कि माइक्रोस्कोप क्या है कि आपको 10⁻⁻6 मीटर छोटा, इतने छोटे चीज़ों को आप कैसे देख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर यूनिट्स है ये कि माइक्रो को चेंज करने के लिए मीटर में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपका आता है नैनो, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। नैनोमीटर में मटेरियल बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल में भी ये नैनोमीटर की क्वांटिटी आ जाती है, तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सबके सिंबल्स हैं स्मॉल n, जैसे मैंने अभी बताया था न्यूटन्स को कैपिटल N में नहीं डिनोट करते, क्योंकि देखो यहाँ पर नैनो को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर आपका आता है पिको को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻12, फेम्टो, एटो। इस तरीके से ये टेबल्स हैं, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बना लें और आगे यूज़फुल होंगी। फिर आपकी ये तो स्मॉल क्वांटिटीज़ थी, ये आपकी बड़ी क्वांटिटीज़ डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। मोस्टली क्या करेगा, सबसे ज़्यादा किलो, मेगा, गीगा में चेंज होते हैं चीज़ों को जो कन्वर्ट करना है। मीटर में कैसे करेंगे, 10⁻3 किलो के लिए, मेगा के लिए 10⁻6, 10⁻9, टेरा, पेंटा, इस तरीके से ही आपको चेंज करना है। ये आपके सिंबल्स गिवन है। ओके, हमने जाना कि फिजिकल जो क्वांटिटीज़ है उसको किस तरीके से हम बड़ी क्वांटिटीज़ को या छोटी क्वांटिटीज़ को किस तरीके से MKS सिस्टम मतलब मीटर में ही चेंज कर सकते हैं। ओके, ये छोटी क्वांटिटीज़ के लिए, बड़ी क्वांटिटीज़ के लिए। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि 10 नैनोमीटर है, इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 10 इंटू नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है, 10 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये मीटर में। ये आपके पास आ जाएगा -9 + 1 कितना हो जाएगा,
-8 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम 100 माइक्रोमीटर की बात करेंगे तो 100 इंटू माइक्रोमीटर कहाँ है आपका, यहाँ पर है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर 100 है तो इसको भी किस में चेंज करेंगे, पहले पावर टर्म में। ये हो जाएगा आपका 2 - 6 10 की पावर -4 मीटर। तो ये तो स्मॉल क्वांटिटीज़ थी। ये जो बड़ी क्वांटिटीज़ है उसको किस तरीके से चेंज करेंगे, मैं एक ही एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ। जैसे कि 10 गीगामीटर दिया हुआ है। एक चीज़ और याद रखनी है कि आपको जो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ में जैसे सिंबल्स देंगे तो इस तरीके से सिंबल में देंगे, इस तरीके से गीगा में लिख के नहीं देंगे। तो आपको याद रखना है कि गीगा कैपिटल जी क्या है, गीगा के लिए रिप्रेजेंट होता है, या फिर कैपिटल पी पैटा के लिए, क्योंकि स्मॉल पी है हमारा वो पिको के लिए। तो ये बहुत ही मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 10 तो गीगा में चेंज करने के लिए किससे करना है, 10 की पावर +9 से मल्टीप्लाई, ये होगा 10 की पावर मीटर। तो ऐसे अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 100 मेगा मीटर। तो 10 इसमें चेंज करने के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास हो जाएगा 2, इसकी पावर हो जाएगी 6, कितना हो गया 8 मीटर। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स ख़त्म हुए यहाँ पर। आपको श्योर है कि समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी डायमेंशनल एनालिसिस पे। उसमें हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो जो है शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, जिससे कि वो भी आगे पढ़ सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।